हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो व्लॉग कर दिया है स्टार्ट आज। और जो सूट की कटिंग मैंने कल की वीडियो में आपको बताई थी ना, वो सूट मेरा हो गया है तैयार। तो वो आपको दिखा देती हूँ। इसमें जो वर्क था ना सूट में, तो उसको मैंने कहाँ पे कैसे यूज किया है, जो एक्स्ट्रा बचाया था मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में। तो ये देखो, इस तरीके से ये बाजू पे मैंने इसको लगा दिया है। ये देखो, जैसे ये कुर्ती थी बना के ये मैंने कर दी है तैयार। और फिनिशिंग आप देख सकते हैं। नेक की इसमें पाइपिंग, आगे भी पाइपिंग लगाई है और पीछे के गले में भी। अभी इस पे प्रेस नहीं हुई है, प्रेस करना बाकी है। और बाजू पे फिर जो ये वर्क था, ये दोनों साइड मैंने बाजू पे लगा दिया है ना। नहीं तो अगर ये जो वर्क है ये हमारा वेस्ट जाता ना, वैसे ही कटिंग में ये खराब ही जाता। तो इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बाजू पे लगा सकते हैं। और इसी तरीके से पोंचे पे भी आप लगा सकते हैं इस वर्क को। अगर पोंचे पे भी लगाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी सी आपकी सलवार का लुक आ जाता और सूट भी आपका बहुत ही अच्छा लगता अगर ये पट्टी जो है पोंचे पे लगती तो। लेकिन कस्टमर ने बोला था कि आप बाजू पे कुछ कर दीजिए, तो बाजू पे ये मैंने लगा दी है। अब ये इस तरीके से डिजाइनर सा हमारा सूट लगेगा पहनने के बाद। ये देखो, फ्रंट साइड ना ये इस तरीके से है पूरा। ये देखो, इस तरह से है। और इस पे चाक पे लगा दी है पाइपिंग। ये देखो, पाइपिंग लगाने के बाद भी जो है हमारे सूट की ना ग्रेस सी बन जाती है एकदम। पार्टी वेयर सूट में तो हमने जरूर लगानी चाहिए जो पाइपिंग ये लगाते हैं हम। ये देखो, इस तरीके से। इस पे अभी प्रेस नहीं हुई है ना। ये देखो, तो अभी ये तुरपाई होके आया था, तो फिर मैं सोचा कि चलिए आपको दिखा देती हूँ। तो बहुत ही सुंदर सा ये सूट बनके हो गया है तैयार। अब इसकी सलवार बनानी रहती है, तो फटाफट अभी सलवार बनाऊंगी, शाम को वो लेके जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलिए सलवार बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में आपको सलवार बनाने के बाद। तो मैंने अपनी कैप सैप जो है अच्छे से ले ली है, क्योंकि मशीन पे बैठने के बाद ना फिर ठंड लगती है। तो फिर अपनी कैप सैप शॉल वगैरह पहले ही लेके हम बैठे तो अच्छा है। बाल कहाँ से आ गया। और ये सलवार है जो अब मैं बना लेती हूँ। देखती हूँ कितना टाइम लगेगा इस सलवार को बनाने में। तो ये सलवार है, कटिंग इसकी कर रखी है, ये कलियां हो गई। और इसके ना बेल्ट में जो है ये लाइनिंग लगेगी, बेल्ट में लगाऊंगी और इसके पल्ले में लगाऊंगी। कलियों में इसमें लाइनिंग नहीं लगाएंगे। तो पहले बेल्ट तैयार करूंगी इसकी, फिर जो है ये कलियां बेल्ट वगैरह बाकी करूंगी। ये कपड़ा हमारा पोंचे में लग जाएगा। तो चलिए अब बैठ जाती हूँ जल्दी से, फटाफट से करती हूँ स्टिचिंग शुरू अपनी। देखती हूँ कितने टाइम में बनेगी ये सलवार, फिर आपको बताती हूँ। तो अब सलवार मेरी हो गई है स्टिच, कंप्लीट हो गई है सलवार। कितने टाइम में हुई वो बताऊंगी। तो पहले दरवाजा एक बार बंद कर देती हूँ। बच्चों ने ना टीवी चला रखा है अंदर, तो आवाज आ रही है इसलिए। तो कस्टमर लेके भी चले गए हैं सूट और स्टिच कर दिया मैंने सलवार। वो तो उसको टाइम लगा है मेरा, मैं मान के चल रही थी कि आधा घंटा जो है लगेगा इसमें, है ना। उसमें बेल्ट में थी लाइनिंग और पल्ले में लाइनिंग थी, मैंने दिखाई थी आपको। तो उसमें मेरे को, मैं सोच रही थी कि चल आधे घंटे में स्टिच हो जाएगी, लेकिन अभी ना टाइम तो ऐसे फटाफट फटाफट ही भागता है, पता ही नहीं लगता है। तो ये मेरा पौना घंटा लग गया आराम से इसमें सलवार सिलने में। सिल के और फिर अंडरलॉक भी किया। तो मतलब कि आप ये मान लो कंप्लीट करके वो लेके गए ना, तो घंटे के आसपास टाइम होने वाला था। मैंने देखा था टाइम। तो 4 बजे मैं जैसे लगी थी तो कस्टमर आ गए थे 4 बजे। मैंने उनको बोला था कि आधे घंटे में आ जाइयो, आधे घंटे में आपका जो है सूट कंप्लीट हो जाएगा। सलवार रहती थी ना, तो सलवार मैं बना दूंगी। तो आधे घंटे में नहीं हुई थी। वो आ गए थे 4:30 बजे लेने के लिए। और तब मेरा रहता था उसमें बेल्ट जोड़नी रहती थी। वैसे मैंने पोंचे वगैरह कलियां वगैरह सारा कुछ कर लिया था, उसमें आधा घंटा लग गया। और फिर बेल्ट जोड़ी और फिर जो नीचे की सिलाई होती है ना वो लगाई और फिर इंटरलॉक किया।
है ना। तो पौना घंटा मेरा आराम से लग गया उस सलवार में। तो अभी टाइम का तो कुछ पता ही नहीं लगता है, और स्टिचिंग का काम भी मेरा मतलब जितना सोचती हूँ ना शाम तक उतना निकलता नहीं है। तो बस करेंगे ऐसे ही अभी थोड़ा थोड़ा करके। और ना एक बहन का कमेंट आ रहा था कि दीदी अनारकली है, तो अनारकली से सिंपल सूट की कटिंग कैसे करें या कैसे बनाएं, आप बताओ, है ना। तो ऐसा है, मेरे पास अनारकली कोई ड्रेस ऐसे इस तरीके से है तो नहीं, कोई बनाई हुई भी नहीं है। थोड़ा बहुत वैसे आइडिया मैं आपको दे देती हूँ कैसे क्या कुछ आप कर सकते हो। लेकिन अनारकली में ना कलियां होती हैं, कलियां फिर कैसे आप उससे सिंपल सूट बनाओगे। अगर आपको बनाना ही है तो थोड़ा बहुत मैं आइडिया आपको दे देती हूँ कि कैसे आप क्या कर सकते हो, है ना। अगर अम्ब्रेला होता ना तो अम्ब्रेला में तो बन सकती थी, क्योंकि उसका नीचे से घेर हम निकाल के सीधी स्ट्रेट जैसे बना सकते थे उसमें, है ना, कुर्ती। तो अनारकली में भी मैं बताती हूँ आपको क्या करना है, क्योंकि उसमें कलियां होती है ना। तो जैसे कि अनारकली जो हमारा होता है वो होता है कि उसका अपर पार्ट अलग होगा और नीचे से हमारी कलियां उसमें होंगी, है ना। तो यहाँ से तो जो कलियां हमारी इस तरीके से बनी होती हैं उनका तो साइज इतना ही होता है जितनी हमारी कमर की ये फिटिंग यहाँ से होगी, है ना। उसके अकॉर्डिंग ही हम कलियों की जो है चौड़ाई यहाँ पे रखते हैं अपने कमर के हिसाब से। लेकिन नीचे से जो है वो दिक्कत आती है, क्योंकि उसका फ्लेयर जो है ना वो ज्यादा होता है अनारकली में, फ्लेयर उसका ज्यादा ही काफी होता है। और जो कलियां होती हैं उन कलियों का साइज भी नीचे से ज्यादा होता है, ऊपर से तो हम अपनी कमर के हिसाब से रखते हैं ना। तो उसमें आपने क्या करना पड़ेगा, जो कलियां है ना वो सारी कलियां उधेड़नी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और कलियां उधेड़ के, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कलियां उधेड़ के सारी कलियां, और जितना साइज आपने कलियों का ऊपर से कमर पे रखा है ना उतना ही साइज आप नीचे से रख के बिल्कुल स्ट्रेट जो है पट्टियां सी ऐसे कट करके, और फिर उनको ज्वाइंट करके ऐसे बिल्कुल सीधी सिलाई आप लगा के, और जितना आपका घेरा स्ट्रेट रखना है उतना फिर आप रख सकते हैं। लेकिन जो आप ये ज्वाइंट लगाएंगे उसमें फिर वो सिलाई लगेगी ना तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी, और फिर जो आप ज्वाइंट लगाएंगे उसमें कुछ ना कुछ आपको लेस वगैरह या कुछ ना कुछ कुछ डिजाइन करना होगा उसमें, ताकि वो अच्छी लगे कुर्ती पहनने में भी, है ना। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, और एक आप कर सकते हैं जैसे कि यहाँ से ज्वाइंट होती है हमारी कलियां, है ना, तो फिर उसको बिल्कुल बिछा के सीधा, और बिल्कुल ऐसे आप स्ट्रेट की बजाय थोड़ा सा आप इसको ऐसे ए शेप में, जैसे कुर्ती नहीं होती है वैसे ए शेप में आप कटिंग कर लो, है ना। स्ट्रेट तो बिल्कुल बनाओगे तो, क्योंकि वो साइड से जो कलियां हमारी इस साइड फैली होती है ना, तो फिर वो उसको कटिंग करोगे तो बीच में आधी आधी कलियां जो है कटिंग होंगी और आधी इसमें बीच में रह जाएंगी, तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ से तो आप पूरी रख लो, और फिर जो साइड वाली जो कली होगी ना हमारी, वहां पे आप देख लो थोड़ा सा आप यहाँ पे लूज भी रख सकते हैं। और फिर जो लास्ट वाली यहाँ पे जो कली आती है ना उस कली को आप रख लो, और बाकी की जो बीच की जो फिर कलियां है ना उनको निकाल दो, और ए शेप में आप फिर रख लो कुर्ती को, है ना। ए शेप में आप फोल्ड कर लो, वैसे भी आजकल ए शेप में भी कुर्तियां पहनते हैं, ए शेप में भी चली हुई है। तो आप या तो उस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आपने जो मैंने पहले बताई है इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी बहुत ही ज्यादा, तो आप इस तरीके से ए शेप में जो है कुर्ती बना सकते हैं अनारकली से, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपके पास है अनारकली, और आप जो है बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपका कमेंट आया था ना तो इसलिए फिर मैंने बताया है कि बहन ने पूछा है कि भाई दीदी बताना अनारकली से कैसे बनाएं हम, है ना। तो इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ट्राई करके देख लेना, है ना। अगर आपके पास है अनारकली, तो आपके पास होगी तभी आपने क्वेश्चन किया है, तो समझ में आ गया होगा आपको, एक बार ट्राई करके देख लेना। तो अभी जो है मैं करूंगी नाइट सूट है उसकी स्टिचिंग, और फिर उसके बाद वेलवेट का सूट कटिंग करूंगी। तो वेलवेट में कई बहनों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उसके बारे में फिर आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। तो कैसी लगी है आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, और आपके जो भी सवाल हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, जरूर आपको आंसर दूंगी। और जो भी आप पूछना चाहते हैं स्टिचिंग से रिलेटेड उनका भी
उनके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगी, जो भी आपके डाउट होते हैं ना। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।